इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में स्ट्रगल पुराना है, लेकिन इजराइल पर गाजा से हमास आतंकियों के हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। इतना कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शुरू हुआ ये स्ट्रगल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वेलकम टू आवर चैनल द अनबायस्ड मीडिया, जहां आपको हम दुनिया भर की अपडेट्स देते हैं और दुनिया भर में क्या हो रहा है उससे रूबरू करवाते हैं। पिछले 5 दिनों में इस जंग के चलते हमास इजराइल पर अब तक 1750 रॉकेट फायर कर चुका है, जिसके बदले में इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके पर 600 एयर स्ट्राइक कर चुका है। हमले में लगभग 103 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 27 बच्चे भी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग की पूरी जानकारी देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ये मामला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि 10 मई 2021 के दिन यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सिक्योरिटी पर्सनल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच हुए क्लैशेस के बाद शुरू हुआ वायलेंस अब युद्ध के खतरे में बदल रहा है। इस जंग में जो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसमें से एक केरला की सौम्या संतोष भी शामिल हैं। सौम्या इजराइल में थी जब यह हादसा हुआ। वो अपने पति से बात कर रही थी जब फिलिस्तीन के रॉकेट ने उन पर हमला किया। इससे जिनके यहाँ वो काम किया करती थी, उनकी और सौम्या दोनों की मौत हो गई। आज उनकी डेड बॉडी को इजराइल से भारत लाया गया। अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस और बाकी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जहां से काम कर रहे थे, वहां गाजा सिटी स्थित उस बहुमंजिला बिल्डिंग को इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में गिरा दिया है। अशदोद गाजा पट्टी इलाके से 40 किलोमीटर दूरी पर है और इजराइल और फिलिस्तीन के इस संघर्ष का केंद्र बिंदु भी है। वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि इन हमलों से बचने के लिए उनके पूरे परिवार ने घर में ही बने बम रोधक बंकर में पनाह ली है। इस बंकर में एक रोशनदान भी है जिस पर बुलेट प्रूफ कांच लगे हुए हैं। इसी से ये लोग बाहर देखते हैं। जब भी वार्निंग सायरन बजता है तो ये लोग बंकर की तरफ दौड़ते हैं और सायरन के बंद होने के 15 मिनट बाद सभी को इन बंकर्स में ही रहना पड़ता है और ऐसा उन्हें दिन में कई बार करना पड़ता है। अशदोद के आसमान में इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम आयरन डोम लगी हुई है, जो फिलिस्तीन की ओर से आ रही मिसाइलों को मारकर गिरा देती है। यहाँ वैसे तो ज्यादातर बंकर बने हैं, लेकिन जिन पुराने घरों में बंकर नहीं है, वहाँ लोग अपने सर को हाथों में टेक कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कुछ शहरों में तो चेतावनी सायरन बजने के 10 सेकंड के अंदर अंदर सेफ्टी हेवन्स में छुपना होता है। इजराइल में रह रहे कुछ इंडियंस ने खुद बताया है कि बहुतों को इजराइल पसंद है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव हुआ करते हैं। यहाँ स्टार्टअप कंपनियां, कंप्यूटर, बायोटेक, हाईटेक और मेडिसिन कंपनियां भी हैं। वायलेंस और संघर्ष को छोड़कर यहाँ बाकी सब बहुत अच्छा है। हाल ही के महीनों में इजराइल ने बहुत से अरब देशों के साथ समझौते भी किए हैं। इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में स्थायी शांति स्थापित होने की उम्मीदें तो पैदा हुई थी, लेकिन अब इस लड़ाई के बाद सब कुछ खराब हो गया है। इजराइल और मिस्र ही गाजा की हर जरूरत को पूरा करते हैं। वो उन्हें घर बनाने के लिए सीमेंट भेजा करते हैं और हमास उसका इस्तेमाल करके सुरंगें बनाता है। ये सुरंगें इजराइल में आकर खुलती हैं और इजराइल इन्हें ढूंढकर बंद करता है। इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। इससे अभी तक 100 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। यरूशलेम की बात करूं तो यहाँ कंडीशंस अभी नॉर्मल है। बाजार खुले हुए हैं और 2 दिनों में कोई भी रॉकेट नहीं गिरा है। गाजा से जो भी रॉकेट फायर किया जाता है वो इजराइल आयरन डोम के जरिए आसमान में ही गिरा दिया जाता है, लेकिन गाजा के पास ऐसे कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट नहीं मौजूद है। इजराइल के लोगों का ऐसा मानना है कि गाजा में हमास की ताकत के पीछे ईरान का हाथ है और ईरान ही हमास को वेपन्स पहुंचाता है। भारत और इजराइल की आपस की दोस्ती के बारे में हम सभी को पता है और पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 के साल में इजराइल की यात्रा पर गए थे। भारत सरकार ने हाल ही में फिलिस्तीन को बड़ा झटका देते हुए यूएन के मंच से हमास के रॉकेट हमले की निंदा की है। इसके बाद जापान ने भी इजराइल को अपना समर्थन दे दिया है।
भारत और जापान के बाद अब अमेरिका को भी इजराइल का खुला समर्थन करने पर मजबूर होना ही पड़ा है। ये जंग कोई नहीं जानता कब खत्म होगी, लेकिन इससे नुकसान बहुत हो रहा है। आज के इस वीडियो में हमने आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के इस संघर्ष की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। For more updates, subscribe our channel, The Unbiased Media. Do like and share this video. Thank you so much for watching and stay safe.